हैदराबाद एक ऐसा शहर जो सिर्फ चार मीनार या गोलकुंडा फोर्ट के लिए ही नहीं बल्कि अपनी रॉयल हिस्ट्री, शानदार पैलेसेस और निज़ाम की शान के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं हैदराबाद की इसी रॉयल हेरिटेज का एक अनमोल हिस्सा, चाउ महल्ला पैलेस। चाउ महल्ला पैलेस का कंस्ट्रक्शन लगभग 1750 के आसपास तीसरे निजाम सलाबत जंग के समय शुरू हुआ था। ये पैलेस दो मेन सेक्शन में डिवाइड है, नॉर्दर्न कोर्टयार्ड और सदर्न कोर्टयार्ड। नॉर्दर्न कोर्टयार्ड में शीशे अलात, 12 इमाम और खिलवत मुबारक जैसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, जबकि सदर्न कोर्टयार्ड में चाउ महल्ला के 4 रॉयल पैलेसेस मौजूद हैं। मेन गेट से एंटर होते ही लेफ्ट साइड में है शीशे अलात, जो रॉयल गेस्ट और उनके अटेंडेंट्स के लिए बनाया गया था। इसके बिल्कुल सामने ही है 12 इमाम, और दोनों बिल्डिंग्स के बीच में बना हुआ फाउंटेन इस कोर्टयार्ड की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। इस कोर्टयार्ड के आगे नज़र आता है खिलवत मुबारक, जो चाउ महल्ला पैलेस का सबसे ग्रैंड और इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बाहर ही पैलेस के हिस्टोरिक क्लॉक टावर देखने को मिलता है। इसमें लगा क्लॉक 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है और आज भी सही समय बताता है। हॉल के अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले नज़र पड़ती है इसके 19 बेल्जियन क्रिस्टल चैंडलर पर। जब ये चैंडलर एक साथ रोशन होते थे तब पूरा दरबार हॉल किसी रॉयल महल से कम नहीं लगता था। हॉल के बिल्कुल सेंटर में रखा है तख्ते निशान, यानी निजाम का रॉयल थ्रोन। इसी जगह बैठकर निजाम पब्लिक दरबार लगाते थे और राज्य के महत्वपूर्ण काम संभालते थे। इस हॉल के आर्किटेक्चर पर्शियन, मुगल और यूरोपियन स्टाइल का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। हाई सीलिंग, एलिगेंट आर्केड, वाइट मार्बल फ्लोरिंग और सिमेट्रिकल डिजाइन इसे हैदराबाद के सबसे शानदार रॉयल हॉल्स में से एक बनाते हैं। दरबार हॉल के अपर फ्लोर को आज एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ कई अलग अलग गैलरीज बनी हुई हैं, जहाँ असफ जाही डायनेस्टी की हिस्ट्री और निजाम की रॉयल लाइफस्टाइल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। म्यूजियम में सिलसिला-ए-असाफिया गैलरी, जिनाना गैलरी, पीपल एंड पैलेस गैलरी, कुरान गैलरी, आर्म एंड आर्मर गैलरी, रॉयल कॉस्ट्यूम, रेयर फोटोग्राफ्स, ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, यूरोपियन फर्नीचर, क्रॉकरी और कई हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स डिस्प्ले किए गए हैं। हर गैलरी निजाम की ज़िंदगी, उनकी कला, संस्कृति और हैदराबाद के शाही इतिहास की एक अलग कहानी सुनाती है। अगर आप हिस्ट्री और हेरिटेज में इंटरेस्ट रखते हैं तो खिलवत मुबारक का ये म्यूजियम चाउ महल्ला पैलेस का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा जरूर लगेगा। खिलवत मुबारक के बाद हम पहुंचते हैं सदर्न कोर्टयार्ड, जहां चाउ महल्ला के 4 रॉयल पैलेसेस बने हुए हैं, अफजल महल, आफ्ताब महल, मेहताब महल और तहनीत महल। इनमें से मेहताब महल और तहनीत महल अभी विजिटर्स के लिए बंद है, इसलिए इन्हें सिर्फ बाहर से ही देखा जा सकता है।
अभी हम पहुंचते हैं आफ्ताब महल, जो सदर्न कोर्टयार्ड का सबसे बड़ा महल है। निजाम के ज़माने में ये रॉयल रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। आज यहाँ एक एग्जीबिशन के थ्रू रॉयल वुमेन की लाइफस्टाइल को दिखाया गया है। यहाँ ट्रेडिशनल रॉयल ड्रेसेस पहने हुए लाइफ साइज फीमेल मैनिक्विन्स, पुराने कॉस्ट्यूम्स और कुछ हिस्टोरिकल डिस्प्लेज देखने को मिलता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं अफजल महल, जो फिफ्थ निजाम का रॉयल ड्राइंग रूम हुआ करता था। यहाँ खास मेहमानों और फॉरेन डिग्निटरी का स्वागत किया जाता था। आज भी यहाँ ओरिजिनल यूरोपियन स्टाइल फर्नीचर, बेल्जियन चैंडलर, डाइनिंग रूम, बिलियर्ड्स रूम और कई एंटीक डेकोरेटिव आइटम को प्रिजर्व करके रखा गया है। इसके बाद हम पहुंचते हैं बग्गी हाउस और विंटेज कार गैलरी, जो चाउ महल्ला पैलेस का सबसे इंटरेस्टिंग अट्रैक्शन में से एक है। यहाँ निजाम द्वारा इस्तेमाल की गई रॉयल बग्गीज, हॉर्स ड्रॉन कैरियज और लग्जरी विंटेज कार देखने को मिलता है। कलेक्शन में रॉयल रॉयल्स और कई दूसरी लग्जरी कार शामिल हैं, जिन्हें निजाम ऑफिशियल सेरेमनीज और स्पेशल ओकेजन पर इस्तेमाल करते थे।